अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम में से बहुत सारे लोग वो होते हैं जो कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं। हालांकि उन्हें ऐसी शदीद मजबूरी नहीं भी होती है, तब भी कुर्सी थाम लेते हैं और नमाज को अदा करते हुए नज़र आते हैं। तो आइए आज हम ये जानें कि कुर्सी पर बैठकर कौन नमाज पढ़ सकता है और कौन नहीं पढ़ सकता है, और कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है। बस आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो का मुलाज़ा कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें। हज़रात मोहतरम, नमाज के अंदर क़याम यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, और इसी तरीके से नमाज के अंदर सजदा करना भी फ़र्ज़ है। अब यह देखा जाएगा कि अगर कोई शख्स वाकई में खड़े होकर नमाज पढ़ने पर कादिर नहीं है, और इसी तरीके से अगर कोई शख्स सजदा करने पर भी कादिर नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए शरीयत मुतहरा में हुक्म यह है कि वो लोग बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो अब बैठकर जब नमाज पढ़ेगा, अल-मुख्तसर मैं बता दूं कि बैठकर नमाज, ये पूरी नमाज इशारे के साथ होगी। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर कोई आदमी खड़े होने पर कादिर है, मतलब यह है कि थोड़ा बहुत खड़ा हो सकता है, तो उसको चाहिए कि वो थोड़ी देर जब तक खड़ा हो सकता है खड़े हो ले, और जब खड़ा नहीं हो सकता तो उस वक्त फिर बैठ जाए, बैठकर नमाज को मुकम्मल करेगा। लेकिन जो शख्स सजदे पर कादिर नहीं है, सजदे पर, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो शख्स चाहे तो पूरी नमाज बैठकर पढ़े और चाहे तो थोड़ी देर खड़ा हो ले, जब तक खड़ा हो सकता है, और उसके बाद बैठकर नमाज पढ़े। तो बहरहाल जो शख्स खड़े होने पर या सजदे पर कादिर नहीं है, ऐसी कोई शदीद बीमारी या प्रॉब्लम उसके साथ है, तो वो शख्स खड़े होकर बैठकर नमाज को अदा कर सकता है। अब मसला यह है कि आज के दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी थोड़ी बात पर कुर्सी थाम लेते हैं। कमर में थोड़ा सा दर्द है, कुर्सी पकड़ लिया, थोड़े से पैर में तकलीफ है, कुर्सी पकड़ लिया और नमाज को अदा करते हैं। हालांकि अभी मैंने आपको बताया कि जब तक शदीद प्रॉब्लम और मजबूरी ना हो, तब तक कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि बैठकर नमाज पढ़ने का मतलब यह हुआ कि आप एक फ़र्ज़ को, क़याम जो कि नमाज में फ़र्ज़ है, उसको तर्क कर रहे हैं। और फ़र्ज़ को छोड़ने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दलील आपके पास होनी चाहिए, बहुत शदीद मजबूरी होनी चाहिए, तभी फ़र्ज़ छोड़ सकते हैं। तो इससे वो लोग जो थोड़ी थोड़ी बात पर कुर्सी पकड़ लेते हैं और नमाज अदा करते हैं, तो अपनी नमाज़ों की खैर मनाएं कि उनकी नमाजें होती भी है या नहीं होती है, वो इसी से समझ सकते हैं। तो बहरहाल जिन लोगों पर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है, तो उसका तरीक़ा यह होगा कि वो कुर्सी पर बैठकर नॉर्मल नमाजी की तरह नमाज अदा करेंगे, यानी दोनों हाथों को कानों के लव तक उठाएंगे। औरत है तो मुठे तक हाथ को उठाएगी। उसके बाद दोनों हाथों को बांध भी लेना है। उसके बाद जिस तरीके से आपको सना, तावुज़ और तस्मिया पढ़ना है, सब पढ़ के कुरान शरीफ की तिलावत करें, सूरतें पढ़ें। उसके बाद जब रुकू करने की बारी आएगी, तो रुकू के वक्त में घुटने पर दोनों हाथ को रखें और रख करके थोड़ा सा झुकें, फिर 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहें और रुकू से उठ जाएं। और जब सजदा करना होगा तो उसका तरीक़ा ये होगा कि दोनों हाथों का हवा में यूं इशारा करें, दोनों हाथों का हवा में यूं इशारा करें, और उन्हीं दोनों हाथों के बीच में सजदा के हिसाब से रुकू से थोड़ा सा ज़्यादा झुक जाएं, यानी जितना आप रुकू में झुके थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा झुक जाना है, ताकि रुकू और सजदा में फ़र्क मालूम हो जाए। तो आपने इस तरीके से सजदा भी कर लिया, और सजदा करने के बाद फिर आप जिस तरीके से बैठते हैं अत्ताहियात पढ़िए, पढ़ने के बाद अपनी नमाज को मुकम्मल कर लीजिए। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि सजदा के वक्त सजदे की जगह पर कोई स्टूल रख लेते हैं, कोई चेयर, कोई तकिया रख देता है। तो ये सारा तरीका गलत है, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। जब आप सजदे पर कादिर है ही नहीं, तो शरीयत ने आपको छूट दिया है कि आप बैठकर इशारे से नमाज पढ़ें। और जब नमाज इशारे से हो रही है तो वहाँ पर सामने तकिया या स्टूल रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस दोनों हाथों का हवा में इशारा करें और उसी के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा झुक जाएं और 3 बार सुभान रब्बियल आला कह लें, तो आपका सजदा भी अदा हो जाएगा। तो ये कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का सही तरीका है। तो मैं समझता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि कुर्सी पर कौन बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता है, और कुर्सी पर बैठकर नमाज कैसे अदा करेंगे। तो ये मुकम्मल तरीका हमने आपको बता दिया। फिर भी अगर किसी भाई या बहन को कोई सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह उसका तशफ़ी बख्श जवाब आपको देने की कोशिश की जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे भाइयों बहनों तक ज़रूर शेयर करें। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।